भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसद, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण है। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है।
हमारे पास 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं, 3000 से अधिक न्याय पंचायतें हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,10,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। और आपने देखा होगा उनके राजस्व मंत्री, उनके पंचायत राज मंत्री के दौरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ओडीएफ प्लस ही नहीं, ओडीएफ प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के। भाई उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में एक लंबे समय तक कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में झारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। आज वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के साथ ही हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़े इस लक्ष्य को लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहां पर उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयं भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। तीन वर्ष और लगभग 1.5 माह कि क्यों 3 वर्ष 1.5 माह 3 वर्ष 3 महीने 3 वर्ष 3 माह उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नेतृत्व दिया। और मैं देखता था, मैं कभी कभी उनको टोकता भी था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रात बिरात मत चला करिए। अभी बैठक संपन्न हुई, कहीं भी
पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे अगले दिन किसी अन्य जगह कार्य करने के लिए। कार्यकर्ता के बीच में घुल मिल लेते थे, बातचीत करते थे, उनकी संवेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने स्तर पर निकाल करके हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय करने का काम उन्होंने किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2022 का विधानसभा का चुनाव, इससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव, स्थानीय प्राधिकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिषद के चुनाव हुए थे। 36 में से 33 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधान परिषद का सदस्य चुनाव जीत करके आता है। और यही नहीं, चमत्कार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजमगढ़ और रामपुर में भी चुनाव जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके चले गए। आज वे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, साथ साथ प्रदेश संगठन की दायित्वों को भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। विगत 6 महीने से दोनों कार्यों में कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार इस बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, और इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दायित्व पर ही बना रहना होगा, और जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने विगत 3 वर्ष 3 माह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को जो जीवंतता दी वह अत्यंत अभिनंदनीय है, वह स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार में पहले परिवहन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं देखता था एक एक चीज को, नई नई चीजों को ढूंढ करके लाते थे अलग अलग जगह से, कि कभी उत्तराखंड के साथ, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी राजस्थान के साथ, कभी जम्मू और कश्मीर के साथ, कभी हिमाचल प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां पर जाए और वहां से बसेज के माध्यम से फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान 5000 बसेज उन्होंने अपने अतिरिक्त बेड़े में एकत्र करवाई। और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था भी इतनी बसेज खरीद रहे हैं लेकिन इससे क्या हमें लाभ होगा, लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था, इन्हीं बसेज को मैं भेजता था, जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर के आता था। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वापस लाने में इन्हीं बसेज का हम मदद करते थे। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय भूपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, स्वतंत्र देव जी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा जाने जाते रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी बजवाने से लेकर के अन्य तमाम कार्यक्रम करवाने का कार्य अक्सर होता था। विपक्ष की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो स्वतंत्र देव जी जरूर चटकवा देते थे, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे। प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वह अत्यंत सराहनीय योगदान है। अब वह एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों के अंदर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है और हर खेत में पानी उपलब्ध कराना है, और इस बड़े कार्यक्रम का उत्तरदायित्व इस समय निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें भी एक अच्छी पारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो मेहनत और जो परिश्रम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई।
लगभग 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट की है। आज भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने, नए संगठन महामंत्री मिलने और नई टीम के साथ हम मजबूती के साथ 2024 के मिशन को लेकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय भूपेंद्र जी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरकार और संगठन मिलकर के प्रदेश की जनाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मजबूती के साथ लागू करते हुए हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भाजपा में बनाने और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में सफल होंगे। आप सभी कार्यकर्ता, मैं देख रहा था 12 बजे से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आप सभी वहां खड़े रहे। उमस की परवाह के बगैर पूरे रास्ते भर जगह जगह जो स्वागत किया है वह इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और अपने मिशन के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करता है। आज स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम इस बात का सबूत है। मैं एक बार फिर से आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने कभी माला नहीं पहनी है, जो मंत्री भी रहे, पार्टी में सदस्य के रूप में काम किया, पार्टी में जिला का कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया, क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री के रूप में काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन आज तक माला नहीं पहनी। जब मेरी बात हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गोविंद जी, एक आपको मैं कहना चाहूंगा। तो मुझे लगा कि कौन सी बड़ी बात है। बोले, एक आग्रह करिएगा कि मुझे कोई माला न पहनाए। मैंने माला आज तक नहीं पहनी है, लेकिन आज ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने चरई बेटी को मूल मंत्र मान करके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए, और आज भी हम देख सकते हैं कि साधारण वेशभूषा से लेकर के एक एक कार्यकर्ता नेता के प्रति जो भाव है, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब माननीय स्वतंत्र जी आए थे तब भी बरसात हुई थी, भगवान इंद्र खुश हुए थे, और आज भी बरसात हुई है, भगवान इंद्र खुश हुए थे। तब मैंने कहा स्वतंत्र देव के स्वागत में इंद्र, आज चौधरी भूपेंद्र जी के स्वागत में इंद्र। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय अध्यक्ष जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धौरारा लखीमपुर से सांसद आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, मेरे पूर्व अध्यक्ष और देवरिया से सांसद आदरणीय डॉक्टर रामपति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री महेंद्र पांडे जी, आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय संजीव बालियान जी, आदरणीय जेपीएस राठौर जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी प्रदेश के महामंत्री, आदरणीय श्री अश्विनी त्यागी जी, आदरणीय श्री अमरपाल मौर्य जी, आदरणीय श्री सुब्रत पाठक जी, आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, आदरणीय बहन श्रीमती प्रियंका रावत जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस परिसर में उपस्थित सभी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, माननीय विधायक सांसदगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और अन्य जिलों से आए पधारे सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों,
मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार से आए कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है ये कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला है। और मेरे लिए ऐतिहासिक बहुत कारणों से है। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी ऐसे अध्यक्ष रहे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी ऐसे अध्यक्ष रहे जो जिला अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मैं भी ऐसा जिला अध्यक्ष रहा कि जिला अध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी बना। ये भाजपा में ही संभव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और ये मत सोचो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की कि कोई मेरिट बनती है, इन्होंने बहुत कोई तीर मार दिए जो लोग इधर बैठे हैं और आप लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया। सबने अच्छा काम किया, सबने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में सबने योगदान किया। लेकिन भाग्य में हम लोगों के क्या करें, भाग्य में हम लोगों के। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे मित्र बहुत रहे शुरू से ही। मैंने जब काम करा प्रारंभ, मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहा तो 90% लोग मेरे आलोचक थे, मेरी आलोचना करते थे। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो सारी भाजपा जिले की मेरे खिलाफ थी। माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अध्यक्ष मुझे बनाया। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बना, सारी भाजपा मेरे खिलाफ थी। साही जी बैठे हैं, साही जी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। बैठे, पूछो। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सबकी ताकत, इस विचार की ताकत है तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को काम करने का आज अवसर मिला। कोई विशेष योग्यता नहीं है जी, बस काम करते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद इसने मिलता रहा। और प्रारंभ में सोचते थे कि जिला अध्यक्ष बन जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिला अध्यक्ष बन गए। फिर सोचते थे जिला अध्यक्ष की ताकत कम है। राजेंद्र जी भाई साहब हमारे क्षेत्र के मंत्री होते थे, जो आज हापुड़ के सांसद हैं, मेरठ के, तो उनकी बहुत ताकत होती थी। उन्हें देखते थे हम लोग, भाई राजेंद्र जी की बहुत ताकत है, क्षेत्रीय मंत्री बनना। क्षेत्रीय मंत्री बन गए। फिर सोचते थे राजकुमार त्यागी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हृदय जी संगठन मंत्री हैं, उनकी बहुत ताकत है, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बन गए। आप सोचो कि मेरी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा। और कब भेजा, अब तो बहुत लोग जा रहे हैं, उस श्रृंखला में भेजा कि 2012 में महेंद्र सिंह गए अकेले, 2014 में लक्ष्मणाचार्य जी गए अकेले, और 2016 में मैं गया केवल अकेला गया। अब तो बहुत लोग गए, 9-10 लोग जा रहे हैं हर बार। हमारे पास बहुत संभावना है, लेकिन भाजपा ने बहुत सम्मान दिया और हम लोगों ने भी पार्टी को अपने विचार के आधार पर शिखर तक पहुंचाने का काम किया। 2014 में मोदी जी के आने के बाद हम लोगों की भूमिका बदल गई और हम सोचने लगे कि कभी सरकार बनेगी और हम लोग ही बने। अनेकों कार्यकर्ताओं को आज समायोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, लोग चर्चा करते हैं भाई सरकार का, मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा सरकार का संगठन का समन्वय कैसे करोगे। मैंने कहा समन्वय का कोई विवाद ही नहीं है जी, हमारे एजेंडे पे तो सरकार चल रही है, हमने सरकार तो बनाई है, हमारी एजेंडे पे सरकार चल रही है। भाई बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये खत्म करना हमारी तो एजेंडे के विषय है ये, और सरकार उसी पे काम कर रही है। विवाद किस बात का जी? मेरी केंद्र की सरकार ने सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे किए, सारे।
हम ही लोग तो कहते थे भाजपा की सरकार आएगी धारा 370 हटाएंगे। हम ही लोगों ने कहा भाजपा की सरकार आएगी 88 में कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। हम ही लोगों ने कहा जी। क्या स्थिति है? सरकार आई, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। आप देखो कैसा भव्य हमारे आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण। तो ये हमारी विचारधारा है जी, और हम लोगों ने अपनी विचारधारा के लिए जीवन दिया है। बहुत 5वीं 6ठी पीढ़ी है भाजपा की। लोग पड़ोस के लोग भी नोटिस नहीं लेते थे, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे समय जन्म लिया। लोग हंसते थे, जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें पता होगा सर, उन्होंने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो अच्छे समय जन्म लिया। लेकिन लंबे समय तक तपस्या करने के बाद आज हम लोग इस भूमिका में आए हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी विचारधारा पर चलने वाली सरकारें इस देश के समाज के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से हम लोग समाज को सबल बनाने का काम करें। आप देखते थे सरकार आने से पहले बिजली की क्या स्थिति थी, किस प्रकार का माहौल था, प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी। उन सब पर हमारी सरकार ने काम किया, और ये पहली सरकार है 35 वर्षों में जो दोबारा सरकार रिपीट हुई। और माननीय योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद जिन्होंने दोबारा शपथ ली। ये आपकी सब ताकत, आपकी ताकत है। लोग चर्चा करते थे भाजपा के बारे में, सामान्य वर्गों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है, हिंदी भाषी लोगों की पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़े विरोधी पार्टी है। आज क्या स्थिति है जी? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का व्यापक जनाधार। दक्षिणी भारत के सुदूर कर्नाटक जैसे राज्य में हमारी सरकार, और पिछले 20 सालों से कर्नाटक लोकसभा में 80% स्ट्राइक रेट के हिसाब से लोकसभा की सीटें जिता के आपको दे रहे हैं। असम जैसे राज्य में, पूरब के राज्यों में जहां हमारी कोई संभावना को लेकर लोग प्रश्न खड़े करते थे, आज भाजपा की सरकार। आज सबसे अधिक ग्राम प्रधान हमारे हैं, आज ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं, आज जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। एक राजनीतिक दल के नाते इससे ज्यादा हमारी क्या अपेक्षा हो सकती? और लोग हमें, हमारे कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट बताते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तपस्वी कार्यकर्ता, सारे विषयों पर संघर्ष करने वाले लोग, अपनी विचारधारा के लिए आंख बंद करके काम करने वाले लोग, जीवन देने वाले लोग, अब धर्मपाल जी बैठे हैं, सारी जिंदगी जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। कभी देखा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो ऐसे तपस्वी लोगों का त्याग का परिणाम है ये कि आज हम लोग देश और समाज में हम नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जैसा नेतृत्व आज हमारे पास है, जिनके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आपने देखा होगा अभी अभी पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे। अब केजरीवाल, सपाई, कांग्रेसी भले ही कहते हैं कि इमरान खान भी मोदी का आदमी हो गया, कैसे कहें उन्हें कहना ही है जी। लेकिन ये आपकी ताकत है, ये आपकी विचारधारा की ताकत है। और आज हम लोगों ने इस विचारधारा के आधार पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और इस देश को हमने बेहतरी के लिए काम हमारी सरकारें कर रही हैं।
चाहे माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हो। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने आप सब लोगों के आधार पर आप लोगों ने मुझसे की है, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सबके साथ मिलकर काम करें, सबको साथ लेकर चलेंगे। कार्यकर्ता के एजेंडे के आधार पर ही सब कुछ होगा, आपके आधार पर चलें। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने मेरी तरफ की है, आपकी तरफ जो काम दिया है, संगठन का काम मुझे दिया है, आने वाले समय में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव 2024 में, अगले लास्ट में संभवतः नगर निकायों का चुनाव होगा। हमें सबको मिलकर इस संकल्प के साथ कि 2024 में भी और नगर निकायों के चुनाव में भी 100% सीटें भाजपा को जितानी, कोई छोड़नी नहीं है जी, कुछ नहीं छोड़ना। हमारी आज ऐसी ताकत है कि आपने देखा होगा आजमगढ़ जैसी सीट लोग चर्चा करते थे, बड़ा विपरीत समीकरण है जी, रामपुर में बड़ा विपरीत समीकरण है, भाजपा जीत ही नहीं सकती। लेकिन आप लोगों की ताकत और नेतृत्व के प्रति विश्वास के कारण हम लोगों की सीटें बढ़ी हैं। और जो 14 सीटें बची हैं उन्हें भी विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतने का काम लोकसभा में करेगी। ऐसा मेरा आप सब लोगों पर विश्वास है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के प्रति और अपने मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के प्रति, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के प्रति, स्वतंत्र देव जी के प्रति, मेरे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के प्रति, रमापति जी के प्रति, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार अभिनंदन प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की जय। मैं आग्रह करूंगा माननीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी से, फोटो सेशन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचस्थ नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पदभार ग्रहण कराने के लिए ले चलेंगे।